अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया और दौड़ दौरान अनेक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस क्षेत्र अधिकारी सलोनी अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूँ और लखनऊ से आज यहाँ बिलारी थाना स्थल पर आया था। तो यहाँ सभी पक्षों को बुलाकर बात की, खासतौर पर जो पुलिस के अधिकारी थे, चाहे वो सीओ महोदय थी, यहाँ पर थानाध्यक्ष थे, और भी जो मौजूद लोग हैं, प्रिंसिपल जी हैं, और भी तमाम संस्थाओं के लोग थे जिनसे मैंने बात की। और मुझे लगा कि जब रिपोर्ट यहाँ पुलिस के पास आई है तो पुलिस ने उस पर प्रभाव रूप से कार्रवाई की। कार्रवाई का इस सेंस में कि हमारे यहाँ पॉक्सो का तात्पर्य ये होता है कि कहीं भी कोई भी यौन दुष्कर्म की घटना नाबालिग के साथ हुई है तो विलंब बिना किसी देरी के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। 376 की धाराएं देखी जाएंगी आगे कि जो घटना हुई है उसकी गंभीरता कितनी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो रिपोर्ट आई है मदर की, उसमें एक अभियुक्त का नाम बताया गया है और अभियुक्त का नाम बताने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस ने आज वायदा किया है कि वो अभियुक्त को पकड़कर तुरंत बंद कर देगी। जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत मेडिकल यानी चिकित्सीय परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए कार्रवाई कर दी है पुलिस ने। और चिकित्सीय परीक्षण के लिए वो हमारी जो पीड़िता है वो यहाँ अस्पताल गई है, उसकी मदर भी साथ है, यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी साथ है। यहाँ जांच में स्पष्ट पता चला कि पुलिस अपनी सक्रियता के साथ काम कर रही है और हमारा आयोग का काम संज्ञान लेकर सरकार की संस्थाओं के संज्ञान में लेना है, यानी महिला कल्याण बाल विकास के संज्ञान में लाना है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, मुख्य सचिव जी के संज्ञान में लाना है। तो मैं लखनऊ जाने से पहले यहाँ इस जांच में आया था और मुझे लगता है कि कार्रवाई बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई चल रही है और उसमें अगर कहीं पक्षपात अगर कहीं दिखाई देता है तो उसमें फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत तीव्र होगी। तो यहाँ जो भी घटना हुई है उस घटना का संज्ञान लिया गया है, बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, यहाँ पुलिस ने भी संज्ञान लिया है, प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, समाज के आम लोगों ने भी संज्ञान लिया है और सबका विचार ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जो अभियुक्त है वो जेल के पीछे जाना चाहिए। तो पुलिस ने भी आज ये वायदा करा है, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें अपनी सफल रहेगी और पीड़िता को न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल करेगी। सर, एक कस्बा इंचार्ज पे सवाल उठाए कि विवेचना चयन कराई जाए, तो क्या उसमें क्या? हाँ, देखो, अभी इसको कहा है कि कहीं, मैंने पहले कहा है कि कहीं भी कोई पक्षपात अगर नज़र आता है तो बाल आयोग भी कठोरता के साथ काम करेगा और ये बात सरकार के संज्ञान में जाएगी तो सरकार के स्तर पर भी कठोरता से कार्रवाई होगी। सर, कस्बा इंचार्ज के खिलाफ और भी कई शिकायतें हो चुकी हैं। मैं तो अभी ये देख रहा हूँ, मेरे पास केवल ये घटना से जुड़ी ही मेरे पास शिकायत है, मेरे पास कोई और शिकायत किसी प्रकार की नहीं है। तो मैं तो इसी पर केंद्रित रखूंगा कि मेरे इस घटना पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्या हुई है, कितनी प्रभाव के साथ कार्रवाई हुई है, और नहीं होती है तो उसमें फिर कार्रवाई यहाँ अधिकारियों पर संभावित है। वो विवेचना में, देखो ऐसा है कि अभी जो आयोग को हटाने की बात हो रही है या उसको बदलने की बात हो रही है, उसमें केवल ये है कि जो विवेचना है, रिपोर्ट चाहे जो लिखी गई है, कई बार आपने देखा होगा कि रिपोर्ट में मान लिया हल्की रिपोर्ट भी लिखी गई है और पॉक्सो के अंतर्गत ये पता लगता है कि लड़की 164 के बयान में कहती है कि मेरे साथ यौन दुष्कर्म हुआ है, एक ने किया है कि कई ने किया है, तो विवेचना में वो चीज़ बढ़ाई जाती है। उसमें फिर एफआईआर उतनी मायने नहीं रखती, उसमें फिर विवेचना के आधार पर जो बयान होगा वही फिर कोर्ट में प्रस्तुत होगा, उसी के आधार पर कानून अपना दंड तय करेगी। सर, एक ऑडियो वाला आपने जिक्र किया था, कोई ऑडियो वायरल हुआ, सर वो क्या पूरा मामला है? नहीं, ऑडियो भी मेरे पास भी आया था। उस ऑडियो में जो बातचीत हो रही है पीड़िता की मदर की, उसमें वो ये कह रही है कि मुझे यहाँ से, जिस मकान में मैं रहती थी, इस मकान में मेरा सामान हटाया गया है और मुझे किसी ऐसे मदरसे में डाल दिया गया है जो मदरसा कहीं जंगल में है, चारों तरफ वहाँ जंगल सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दबाव देने की बात की थी, लेकिन ये पुलिस के संज्ञान में सारी बातें आ गई हैं, सारे ऑडियो, सारे फोटो और वहाँ जो भी एफआईआर से जुड़ी हुई तहरीर है वो सब उनके पास है। उस पर विवेचना ईमानदारी से होगी, पीड़िता को न्याय मिलेगा और जो अभियुक्त है वो जेल के पीछे होगा। सर, घटना 26 तारीख की, मुकदमा 18 दिन बाद। मुश्किल ये है कि जब आपके पास कोई बताएगा, कोई चर्चा करेगा, सामाजिक व्यक्ति बताएगा, पुलिस वाला बताएगा, मोहल्ले वाला बताएगा, बात ये नहीं है कि कब घटना हुई है। रामपुर में मैं गया था, वहाँ 3-4 महीने के बाद को कलेक्ट्रेट को पढ़ के बंद कराया।
तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी घटना अगर कहीं होती है तो उसका संज्ञान लेकर पुलिस के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है, और वो संज्ञान में अगर नहीं आप लाओगे तो निश्चित तौर पर फिर हमारे साथ में प्रॉब्लम होगी। तो जब संज्ञान में आई है अभी संगठन के हिंदू जागरण मंच के सिद्धार्थ ने बताया कोतवाल साहब ने ये कहा कि महिला गलत है। सर कोतवाल साहब को बयान बात ये नहीं है, बात ये है कि संवाद जो हुआ है इस तरीके की बात है, तो इस तरीके की बात को संवाद के माध्यम से दूर करना चाहिए कि गलतफहमी क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी बात हमारे बीच में हुई है वो अगर सामने सामने हो जाए तो फ़ोन पर पता नहीं कौन किसके आधार पर क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, समझ में परेशानी आती है। तो ये मेरे संगठन के भाइयों से भी मेरा ये निवेदन है कि कोई बात अगर करनी हो, स्थानीय रहने वाले हो, तो सीधे तौर पर आइए, सीधे तौर पर बात करिए, उसका समाधान निकालिए। सवाल मेरा हो कहीं इस मामले को राजनीतिक मुद्दा तो दिया जा रहा है सर? कहीं नहीं, राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बच्चे राजनीति के अंग नहीं होते। बच्चे के साथ अगर जुर्म हुआ है तो वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, किसी रंग का हो, बच्चे के साथ अगर कोई भी दुष्कर्म हुआ है तो उसके लिए जो दंड निर्धारित है उसमें धर्म कहीं आड़े नहीं आता, राजनीति कहीं आड़े नहीं आती। सर बाल अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाने जा रही है? नहीं, देखो ऐसा है कि कुल मिला के अभी देखिए कि जहाँ जरा सी भी छेड़खानी है, उस छेड़खानी में अगर पता लग गया है कि कौन व्यक्ति है, वो पुलिस के द्वारा अंदर कर दिया गया है और बाद में विवेचना बाद में हुई है। अभी भी यौन दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर आपको देखना पड़ेगा, जो मिशन शक्ति है वो केवल जागरूकता का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है कि हमारे अगर बच्चे हैं तो हम लोगों को अपने परिवार में उनको ठीक प्रकार से पालन पोषण करना, ठीक प्रकार से रखना, उनकी जानकारी रखना, हमारे परिवार में कौन आता है, हमारा बच्चा कहाँ जाता है, इस बात को हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। समाज की जिम्मेदारी बनती है। किसी का अगर कोई परिचित है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो परिवार से संपर्क करें, बताएं और मिल बैठकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। सर बाल अपराध है, बच्चे के द्वारा अपराध कराने की जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं परिवारों में बुजुर्ग नहीं हैं, बड़े लोग नहीं हैं, टेलीविज़न आ गया, मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तमाम प्रकार के दोस्त बन गए। तो हमें भी इस मुद्दों को लेकर समाज को आत्ममूल्यांकन करने की आवश्यकता है, और कोई भी घटना अगर होती है तो कानून लागू होगा, पुलिस उसी प्रकार की सख्ती के साथ काम करेगी। सर लॉ एंड ऑर्डर खड़ा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ में पुलिस की जिम्मेदारी समाज के साथ में, समाज की जिम्मेदारी पुलिस के साथ में। मैंने आज देखा कि कहीं ना कहीं पुलिस का आम लोगों से और आम लोगों का पुलिस के साथ में जो संवाद होना चाहिए था उसमें कमजोर है। आज ये निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ बिलारी कस्बे में जो भी मौजूद लोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो और दूसरी संस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सब आपस में मिल के बैठेंगे और सब लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि बच्चों पर किसी प्रकार की भी कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए ये हमारा नंबर है। ये पुलिस 24 घंटे आपके लिए तैयार होती है। तो कहीं ना कहीं संवाद के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। टोल वाला मामला उठा था जी, टोल वाला, हाँ जी। अभी कुछ लोग यहाँ पर थे और उसमें स्पष्ट कानून है कि भाई जो टोल लगा है उस टोल के कम से कम 1200 मीटर के चारों तरफ कोई दुकान, 6 किलोमीटर पर कोई दुकान नहीं होगी, और 6 किलोमीटर पर जो गांव के आसपास वो दुकान तो 1200 मीटर की है, 1200 मीटर पर दुकान नहीं होगी, और 6 किलोमीटर के रहने वाले वहाँ के जो गांव के हैं वो बिना किसी टोल के निकलेंगे। तो उसमें कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो वहाँ कुछ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर एसडीएम साहब को भी और यहाँ सीओ महोदय को भी स्पष्ट कह दिया गया है कि 1-2 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करके उसको फ्री कर दें बिल्कुल, और जो 6 किलोमीटर के रहने वाले लोग हैं उनको आपस में जाने में कोई असुविधा ना हो। होती है तो फिर सरकार उसकी सख्ती के साथ पेश आएगी। मैडम ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या पूरा प्रकरण था और कितने लोगों के खिलाफ हुआ है? ये परसों जो है पुलिस के संज्ञान में आया कि पीड़िता के मदर ने जो है तहरीर दी माता ने कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे ये घटना हुई है 376 की। तो उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता के बयान हम दर्ज करा रहे हैं 164 CRPC के, और इसके बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी